नमस्कार मित्रों, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको खास मुलाकात की कड़ी में अनेक गौशालाओं के जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी ऐसी शख्सियत से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया हो और वो कहीं ना कहीं सफल भी हुए हों। आज मैं अपनी टीम के साथ में पहुंचा हूं चूरू जिले के सरदारसर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत अड़सीसर में, जहां पर श्री शिव गौशाला है और बहुत ही हालांकि लंबे समय से चल रही है और जिनके जो सेवादार हैं ब्रह्मानंद जी पारिक साहब, उनके साथ में मैं मौजूद हूं। जानूंगा उनसे गौशाला के बारे में कि हालांकि गौशाला तो काफ़ी पुरानी चल रही है और इनसे जानूंगा कि गौशाला को चलाने में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे इन्होंने प्रयास किए। तो सबसे पहले पारिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, आपका भी स्वागत है साहब। तो पारिक साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में। आपका विशेष रूप से परिचय गौ भक्त के नाम से आप जाने जाते हैं क्षेत्र के अंदर, और अपने बारे में आप अपनी जुबानी थोड़ा बताएं। हम तो कोई गौ भक्त नहीं है, ऐसे ही सेवा करते हैं गौ माता की, और हम ये सोचते हैं कि गौ की सेवा करता है वो जिंदगी में कभी दुखी नहीं होता है और भगवान उसको अपने आप अरेंजमेंट करता है गौ सेवा करने के लिए, अपने आप मिलता रहता आता रहता है। सिर्फ आप नियमित बनते रहो और आपकी भावना ये रहे कि हम गौ सेवा करनी है। हर जीव के बारे में आप अच्छा सोचते रहो। तो पारिक साहब, बात करें कि आप जो है इस गांव के निवासी हैं, जैसे अड़सीसर के, तो ये गौशाला की बात करें तो गौशाला लगभग कितनी पुरानी है और कैसे चल रही है? गौशाला लगभग 10-12 साल पुरानी है और ठीक चल रही है अपने हिसाब से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चल रही है। हमारे दाना पानी सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पारिक साहब, देखा है जैसे कई गौशालाओं में अनुदान की व्यवस्था भी होती है और पशु जैसे उनको संभालने के लिए जैसे स्टाफ भी रखा जाता है। अपने सबसे पहले तो अनुदान की व्यवस्था है या नहीं है, क्या कहना चाहिए? नहीं, अनुदान की कोई व्यवस्था नहीं है। अभी थोड़ा आगे देख रहे हैं, अनुदान के लिए सोच रहे हैं, प्रतिक्रिया चालू कर रहे हैं। हो जाएगा तो करवा लेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अनुदान की अगर आप दिल से गौ सेवा करोगे तो आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। जिसको सेवा करनी होती है ना, उसके लिए अनुदान कोई मायना नहीं रखता है। पारिक साहब, बात करूं कि जैसे देखो आज के समय के अंदर एक परिवार का पालन पोषण करना भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। कैसे गौशाला कैसे चलती है और इसके अंदर जैसे लगभग कितने पशु हैं आज की तारीख में? आज की तारीख में हमारे पास 60 से 70 गाय हैं। अच्छी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका दिल होएगा ना तो आपका सब कुछ अच्छा चलेगा। आपका मन ही नहीं होएगा तो आपका कुछ नहीं चलेगा। तो ये कैसे मैनेज करते हैं? मतलब टोटली जन सहयोग से मैनेज करते हैं और जन सहयोग जो है वो सिर्फ गांव से या कहीं बाहर से भी आता है, उसके बारे में थोड़ा। जन सहयोग थोड़ा 1-2% गांव से आता है, बाकी बाहर से हम अभी तक तो कुछ नहीं आता है। हम हमारे हिसाब से ही चलाते हैं इसको। ठीक है। मतलब कुछ मेरे को जैसे क्षेत्र में मैं जैसे घुमा हूँ तो मेरे को ये भी पता लगा कि ब्रह्मानंद जी जो पारिक साहब हैं वो मतलब व्यक्तिगत ज़्यादा लगाते हैं। ये थोड़ा सा बताएं जी। हाँ, थोड़ा लगा देते हैं, हम नहीं लगाते हैं। वो तो गोएं देती है, गौ माता देती है, तब हम लगा देते हैं। उनकी नियमित की हमें मिलता है। कहीं से कहाँ से एडजस्टमेंट होता है, क्या होता है, ये तो यही ऊपर वाला जाने। वो कहते हैं कि गाय की सेवा जिसने कर ली ना, उसका जीवन सफल होना निश्चित है। और ये जैसे अब गायों की सेवा करने के लिए जैसे गौशाला को चलाना, मतलब ये आपके जीवन में कोई विशेष रूप से कोई ऐसी कोई घटना घटित हुई या कोई जैसे बड़े बुजुर्गों के संस्कार थे, क्या कारण रहा? देखो, हमारे जीवन में कोई घटना नहीं घटित हुई, नहीं कोई दूसरे का था, पर ये हमारी एक मानसिकता है कि गौ सेवा करना सबसे अच्छा धर्म है इंसान का। और जो गौ सेवा की गौओं की जमीन लेता है उनको बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं। और इस सृष्टि पर रहने का सभी को अधिकार है, हर जीव को अधिकार है।
कुछ लोग कहते हैं मेरे घर के आगे गाय बैठ गई, इसको निकालूंगा, बाहर करूंगा, तो ये सब नहीं करना चाहिए यार। तारिक साहब, बात करें अपने जैसे ये जो अपनी जो गौशाला है, शिव गौशाला, इसके अंदर ये लगभग कितने क्षेत्रफल में फैली हुई है गौशाला? ये अभी जो गौशाला है ना, ये जोड़ पाइतन की जमीन है। ठीक है। अच्छा, अभी हम रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो हमारे अंडर में एक 8 बीघा जमीन है। हम इस गौशाला के नाम करवाने की योजना बनाए। अगर हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो वो हम गौशाला को डोनेट करेंगे 8 बीघे जमीन। जिस गौशाला ने चलना है ना, वो गौशाला तो अवश्य रूप से चलेगी चलेगी। तो हमारा अनुमान ये है जी, 100 तक तो हमें कोई अनुदान की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। उसके ऊपर होएगी तो देखेंगे। और अभी रजिस्ट्रेशन हमें इसलिए करवाना है कि रजिस्ट्रेशन करवा लें तो हमारे वो 8 बीघा जमीन भी हो जाए, रूस में रजिस्ट्रेशन सही काम हो जाए थोड़ा। सही बात है। और देखो, हम तो यही सोचते हैं कि गौ सेवा करनी चाहिए हर इंसान को। तो अब पारिक साहब, अब जैसे गौशाला को संभालने के लिए, गौशाला में गौओं की सेवा करने के लिए आपने कोई स्टाफ रखा हुआ है या किस तरह से चल रही है? अभी वो मेरे एक तो बड़े भाई साहब हैं दो, तो वो रामानंद जी महाराज जी के साथ रहते हैं। अभी तो भागवत है उनके पास साथ गए हुए हैं, नहीं तो वो यहीं रहते हैं, वो गौ सेवा करते हैं। सुबह शाम दोनों तीनों टाइम जाते हैं। वो अगर कहीं भागवत वगैरह में चले जाते हैं तब हम अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। बात करें पारिक साहब, अपने जैसे योगदान की बात करें तो योगदान आपको गांव की तरफ से जैसे मिल रहा है, जो मिल रहा है वो एक आर्थिक योगदान मिलना एक अलग बात है, लेकिन कोई शारीरिक योगदान करने में भी किस तरह का योगदान रहता है गांववासियों का? ग्रामवासी शारीरिक योगदान भी करते हैं और आर्थिक सहयोग भी करते हैं। जिनकी जैसी भावना होती है, जिसका जितना हिसाब होता है, उस हिसाब से सभी करते हैं। उसी हिसाब से सभी करते हैं। तो लगभग जैसे गौशाला में गायों को जैसे साफ सफाई करनी होती है या जैसे नीराचारी करनी होती है, तो रोज का लगभग कितने व्यक्ति जो हैं रोज आना रहता है गौशाला? आते हैं लोग बाग, आते रहते हैं, टाइम पे आते हैं, 15-20 आ जाते हैं। कभी हम जब दलिया वलिया देते हैं हम हाउस पुण्यों को तो 50 तक आदमी आ जाते हैं। वैसे भी आते रहते हैं। भी गाय की सेवा करने के लिए हर किसी के मन में एक रहता है कि जिसको जितना समय मिलता है उतना वो आता है। और बात करें कि अपने कभी गौशाला के अंदर कभी कोई धार्मिक आयोजन, कभी कोई कथा वगैरह या कुछ ऐसा कोई कार्यक्रम किया गया है? बिल्कुल किया था। एक बार वो गौ भक्त आए थे, उनसे कथा करवाई थी हमने। वो गौ सेवा के लिए ही समर्पित थे, वो कुछ नहीं ले रहे थे, उनको 1 रुपए भी नहीं चाहिए था। वो फ्री में कथा कर रहे थे। उनका सब कुछ टेंट वेंट सब अपना ही था। जो भी चंदा आता था वो गौशाला में ही दे के जाते थे। उन्होंने कथा की थी, वो अभी कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में घूम करते हैं। वो एक गांव से अगले गांव में क्रॉस नहीं करते हैं, वहाँ अगले गांव में कथा करके फिर आगे अगले गांव में जाते हैं। तो अब जैसे कैसे कहते हैं कि जैसे अब गाय है, जैसे अब इंसानों को भी सर्दियों के पीरियड में हमें अलग से खाना पीना जैसे करना पड़ता है, उसी तरह से जैसे कभी गायों के लिए कभी कोई जैसे सवा मनी का भी जैसे कोई आयोजन किया गया है, करते रहते हैं, तो क्या सिस्टम रहता है उसका? हम लोग है ना, अमावस और पूर्णिमा 2 दिन है ना, गौं को दलिया खिलाते हैं। खल दलिया सब मिक्स करके खिलाते हैं, भिगो के, और उसको खिलाते हैं। तो अब जैसे पारिक साहब, जैसे अब आपके पास में जैसे 60-70 के लगभग 80 के करीब आपके पास में जैसे पशुधन है, तो इस पशुधन को जैसे कोई बीमार भी हो जाता है कभी कोई, या कभी कोई जैसे कोई अंधा भी होता है, इसके बीच में अपने सारे के सारे स्वस्थ हैं या कोई जैसे बीमार भी है, अस्वस्थ भी है? नहीं, अस्वस्थ कोई नहीं है हमारे पास, सारे स्वस्थ हैं। एक बार लंपी रोग आया था, उस टाइम में हुआ था, तो हम लोगों ने कुछ हमारी तरफ से, कुछ सरदार सर से आई थी एक पार्टी, उन्होंने दवाएं दी थी, और कुछ सरकार की तरफ से मदद मिली थी, उससे सबको सही करवा दिया गया था। तो लंपी रोग में हमारे एक भी पशु खत्म नहीं हुआ था। क्या बात है! लंपी रोग जिस दौरान हजारों और लाखों की संख्या में देश के अंदर पशुओं का नुकसान हुआ था, उस दौरान अपने एक भी पशु का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, एक भी पशु का नुकसान नहीं, सब सही बात है। सब सही। तो अब पारिक साहब, जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, आपके मिलने वाले हैं, शुभचिंतक हैं, उनको आप क्या अपील करना चाहेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं विशेष रूप से मैं यही कहता हूँ
कि सबको गौ सेवा करनी चाहिए और गो भक्ति करनी चाहिए, उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो ये हैं श्री शिव गौशाला अड़सीसर, जो कि उनके जो गौ सेवक के रूप में जाने पहचाने जाते हैं एरिया के अंदर, जो कि अपने आप को गौ भक्त भी कहलाना अच्छा नहीं समझते हैं, ब्रह्मानंद जी पारिक, जिनका विशेष रूप से सब प्रत्येक इंसान को एक ही बात कहना है कि जो बेजुबान जानवर है ना, उसकी सेवा करो, चाहे वो गाय हो या अन्य कोई और पशु हो, पक्षी हो, उसकी भी सेवा करो। और कहते हैं भी गाय की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है। जिस व्यक्ति ने गाय की सेवा कर ली ना, उसके जीवन में कभी भी उसको असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो जिन्होंने विशेष रूप से गौशाला को चलाने के लिए, गौशाला में अपना योगदान डालने के लिए, चाहे वो शारीरिक योगदान हो चाहे आर्थिक योगदान हो, वो अवश्य करें और अपना जीवन सफल करें। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गौ माता। जय श्री गौ माता।